ये पुलिस एहलकार को कैसे साथ लेके जाता था, कितने पैसे लेता था काशिफ ज़मीर से उसके साथ जाने के लिए। शहर से बाहर था, बहुत सारी जगहों पे, फाइनली इसको मरी से हम लेके आए। कांस्टेबल से उसका ये पुराना ताल्लुक है। आपकी प्राइवेट लाइफ जहाँ पे आप पब्लिक में हैं, वो आपका पूरे महकमे का इमेज एट स्टेक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, काशिफ ज़मीर टिकटॉकर को बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। काशिफ ज़मीर के खिलाफ पुलिस को और भी कई सबूत मिले हैं। काशिफ ज़मीर को कैसे गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया और पुलिस एहलकार जो इसके साथ बावर्दी उस वीडियो में शामिल था उससे क्या तफ्तीश की गई, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान। फैसल कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि काशिफ ज़मीर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। शहर से बाहर था, बहुत सारी जगहों पे इसके पीछे हम चेक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ लोकेशन आ रही है। वहाँ पे हमारी टीम्स भी गई हैं और फाइनली इसको मरी से हम लेके आए। तो इसने इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई इससे, ये पुलिस एहलकार को कैसे साथ लेके जाता था और उसका किरदार क्या था? वो जो कल्चर ग्लैमर का, पॉम्प एंड शो का डाला कल्चर, उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। झूठा ग्लैमर, झूठी शानो शौकत और झूठा प्रोटोकॉल, ये वो वाली चीज़ है। उसके लिए इसने ये कांस्टेबल से उसका ये पुराना ताल्लुक है। ये कई इससे पहले भी कई वीडियोस निकली जिसके अंदर ये कांस्टेबल उसके साथ था। वो उस ज़ाती ताल्लुक की वजह से या उसके बदले में कुछ हज़ार रुपए भी दे देता था और ये कांस्टेबल अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में उसके साथ मूव कर रहा होता था। महकमे से इस किस्म की चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं। इतना मुश्किल काम है कि पुलिस की ऑथराइज सिक्योरिटी कहीं से वो लेना, उसके पीछे पूरा मैकेनिज़्म है। सिर्फ पुलिस नहीं, उसमें बाकी इदारे भी इनपुट देते हैं। फिर आपको जाके आप वो एक प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंटेरियंस को भी एक प्रॉपर तरीक़ाकार से सिक्योरिटी मिलती है। तो इसने उसका एक शॉर्टकट निकाला। एक पुलिस वाला जिस भी वजह से, चाहे वो लालच थी, चाहे वो ग्लैमर की चमक थी, जिसका शिकार होके वो उसके साथ मूव करता था, और क्योंकि वो इससे पहले भी जाता रहा है तो उसके बाद उसको ये एक काम तो गलत हो गया कि आप ड्यूटी से हट के इसी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए आप उसके साथ जाते हैं जो कि ऑथराइज नहीं है। दूसरा गलत काम, फिर गलती के बाद एक और गलती कि जब आपका एक कंफर्ट लेवल उसके साथ हो गया तो फिर वो आपसे नौकरों वाला सलूक कर रहा है। आपको वर्दी पहन के ये एहसास नहीं हो रहा कि इस वर्दी की एक ग्रेस है, इसकी सैंक्टिटी है। इस वर्दी में सर्टेन चीज़ें आप नहीं कर सकते। वो आप प्राइवेट लाइफ में, वो आपकी प्राइवेट लाइफ आपके घर के ऊपर डिफरेंट है। आपकी प्राइवेट लाइफ जहाँ पे आप पब्लिक में हैं, वो आपका पूरे महकमे का इमेज एट स्टेक है। तो उसने इस चीज़ को, उस कंफर्ट जोन में आके उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। उसकी गलती भी थी, मैं समझता हूँ गलती नहीं थी, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। बहरहाल उसके ऊपर हम डिपार्टमेंटली प्रोसीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसके मुताबिक इसने जो चीज़ें की, एक तो एक काम हुआ पहले, उसके बाद इसने मज़ीद गुमराह करने के लिए लोगों को एक AI जनरेटेड वीडियो बना के वो सबूत छुपाने के लिए और एक और झूठ का इसने पलंदा खोल दिया कि ये इस तरह की चीज़ें। तो उसके मुताबिक ये जो सारी चीज़ें हुई, उसको हमने बड़ा केयरफुली ये सारी चीज़ें लिख के उसका एक FIR भी दी, उसको गिरफ़्तार भी किया और अब उसकी ये अंडर प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन। 2 दिन के रिमांड पे हमारे पास, और मज़ीद जो हक़ाइक़ सामने आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन वालों से हम फिर आपको अपडेट करेंगे। अच्छा फैसल भाई, कई ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिनमें इस पुलिस एहलकार जिसने मास्क लगाया हुआ है, इसके अलावा और भी पुलिस वाले इसके साथ जो है वो वीडियोस में नज़र आते हैं चलते फिरते हुए। तो क्या उस बारे में कोई तफ्तीश हुई? अच्छा, जब इसका सारे हमने अकाउंट सारा चेक कर लिया, सारी वीडियोस चेक की, तो ये एहलकार इससे पहले भी इसके साथ कुछ वीडियोस में नज़र आता है। उसके अंदर क्योंकि कोई ऐसी बात, कोई खिलाफे जैसे कहें कि रूटीन से हट के कोई चीज़ नहीं थी। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स कहीं से गुजर रहा है और कोई पुलिस वाला खड़ा है, या उसके आसपास कोई इस तरह की पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है। उसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी, तो उसके ऊपर वो चीज़ें इस तरह से हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन जहाँ हमारी पब्लिक ने, जहाँ हमारे इदारों ने, जहाँ हमारे, चाहे वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, इस माशरे के हर आदमी ने उसमें माइंड किया कि ये वर्दी की सैंक्टिटी ख़राब हुई है इस तरीके से। तो जब वो चीज़ निकली तो फिर हमने बाकी चेक की वीडियोस। एक और पुलिस वाला उसमें आइडेंटिफाई हुआ, वो पंजाब कंस्टेबलरी में तैनात है। वहाँ पे उनकी अथॉरिटी को बता के उनके ऊपर उनको ये सारी चीज़ बताई, सबूत भेजे और उनसे कहा वो डिपार्टमेंटल प्रोसीड कर रहे हैं उसमें। एक लोगों का इबाम बहुत ज़्यादा सवाल आता है। कई लोगों ने ये शक जाहिर किया कि कोई DIG हैं
जिनका ये कोई गनमैन था जो इसके साथ चलता था, उन्होंने शायद इसको प्रोटोकॉल के लिए दिया हुआ था। तो ये चीज़ें ज़रा क्लियर कर दें कि ये किस कैपेसिटी में था। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये हमेशा सबसे पहले लोगों ने ये बात की कि पुलिस ने इसको क्यों गनमैन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको याद होगा कि सबसे पहली मरतबा भी मैंने ये कहा था कि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो कोई जाली एक आम आदमी है जिसने वर्दी पहनी है और पोज कर रहा है एज अ पुलिस ऑफिसर, या कोई डिसमिस्ड कांस्टेबल है, या कोई ऑथराइज्ड कोई बंदा है जिसको मिली हुई है सिक्योरिटी और उसने इनफॉर्मली इसको दी है, और लास्ट ये कि कोई ज़ाती ताल्लुक या पैसों के खातिर प्राइवेट कैपेसिटी में कोई बंदा इसके साथ खुद मूव कर रहा है अपनी मर्जी से, उसका इंडिविजुअल एक्ट है। ये 4 चीज़ें मैंने बताई थी कि इनमें से कोई चीज़ निकलेगी, इसके अलावा कोई 5वीं ऑप्शन नहीं है। और उसी में से ये लास्ट वाली ऑप्शन निकली। वो पुलिस वाला वो बताता है, और अब मैंने सुना कि उसकी भी टिकटॉक पे कोई ऐसा वीडियो बयान वगैरह आया है कि मेरे से गलती होगी, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि डिसिप्लिन मैट्रिक्स के मुताबिक जो रूल्स हैं पुलिस में और जो डिसिप्लिन मैट्रिक्स के अंदर सज़ाएं हैं, सर्टन एक्ट करेंगे तो ये सज़ा होगी, ये काम करेंगे तो ये सज़ा होगी, उसके मुताबिक इसका ये एक्ट जो है वो डिसमिसल को लीड करेगा। तो उसके लिए वो मज़ीद वीडियोज़ और इस तरह के बयान आ रहे हैं कि जी ये मेरे से गलती हो गई, और वो बाकी इसको कन्फर्म तफ्तीश के अंदर मज़ीद कर देंगे, क्योंकि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेरे ख्याल में स्पेस छोड़ देनी चाहिए, फाइनल होने देना चाहिए। कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ ये सामने आया हो कि ये कितने पैसे लेता था काशिफ ज़मीर से उसके साथ जाने के लिए? ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने केस अच्छा बनाना है, हमने इसको एग्जाम्पल बनानी है, ना सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह के प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरा, तमाम जो हमारे पुलिस वाले हैं उन सब के लिए भी इसको एक ये आई ओपनर है कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़। और मेरे ख्याल में इस एक वाक़े के बाद बहुत सारी पुलिस वालों को ये एहसास भी हो गया कि इस वर्दी की सैंक्टिटी क्या है। इस वर्दी को, ये मुहाफ़िज़ों की वर्दी है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं इस वर्दी की, चाहे उनके गिले शिकवे भी होंगे, सर्टन एक तादाद है लोगों की ख़राबी की वजह से, लेकिन फिर भी पूरी अवाम, पूरी कौम ने इस चीज़ को बुरा भला कहा कि ये एक गलत चीज़ है। और इस वर्दी की सैंक्टिटी के लिए सारे शहरी खड़े हुए, हर स्टेक होल्डर ने, इस माशरे का जो स्टेक होल्डर है उसने इस एक्ट को बिल्कुल रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये आइंदा कोई पुलिस वाला ऐसे ना करे, उसके लिए इस केस को एक टेस्ट केस बनाना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि फैसल कामरान साहब ने बताया कि ये पुलिस जो है इस केस को एक टेस्ट केस बनाएगी। पीकैट के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस पर पुलिस मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद एक मजबूत चालान तैयार करके इसको करार वाकई सज़ा जो है वो दिलवाने की कोशिश करेगी।